इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले भी करते जा रहे हैं और डेरिवेटिव ले रहे हैं, बराबर। हाँ, आपको याद है आपने कल का वीडियो देखे थे, उसमें क्या कर रहे थे? उसमें ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन। हाँ, और कल ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा टॉपिक लिए थे? क्वोशंट रूल। रेसिप्रोकल। हाँ, रेसिप्रोकल और क्वोशंट रूल। बिल्कुल सही। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक का हम लेंगे स्क्वायर वाला रिलेशन, ठीक है? हाँ, स्क्वायर रिलेशन या स्क्वायर रूल, ठीक है? और इसको यूज करके हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। हाँ, देखो सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखना ट्रिग्नोमेट्रिक का। ये रहेगा अगर सिंप्लीफिकेशन कि साइन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास है तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों अगर है, यहाँ थीटा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होता है। हाँ, तो एक ये आपके काम का है, देखो। हाँ, डन। दूसरा जरूरी चीज, इसी से आपके दो फॉर्मूले बनते हैं, बराबर। वो दो फॉर्मूले क्या बनते हैं, इससे जरा ध्यान देंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, अगर ये 1 जो 1 उसके पास साइन स्क्वायर माइनस करने भेजेंगे। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसा ही अगर आप 1 कॉस स्क्वायर को माइनस करने भेजते तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छे से। हाँ, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल नंबर 1। हाँ, रूल नंबर 2, अगर आपने कोसेक स्क्वायर थीटा करे और कॉट स्क्वायर थीटा करे तो इन दोनों के बीच में देखो क्या है, माइनस। तो भी आंसर क्या आता है? 1। 1। तो याद रखना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, वैसे यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 है। और ऐसे ही तीसरे में एक और रूल है, कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेगी? सेक स्क्वायर माइनस कॉट की जगह टेन स्क्वायर। तो भी आंसर 1 आता है। समझा अच्छे से कि कोई डाउट है? डन। समझ गया। इससे भी बनेंगे दो फॉर्मूले, फॉर्मूले नंबर 1 2, और इससे भी बनेंगे दो फॉर्मूले नंबर 1 2। इसमें जो बनते हैं ध्यान से सुनना, अगर यहाँ जो 1 लिखा है कॉट स्क्वायर को इसमें लाके प्लस करो तो बोलो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हाँ, देखो कॉट स्क्वायर आके 1 प्लस कॉट स्क्वायर। डन। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, तो यहाँ क्या बचा है? कोसेक स्क्वायर। बताओ। नहीं। सिमिलरली 1 में इस टेन स्क्वायर को प्लस कर दो, हाँ, तो क्या बचे रहेगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा। तो डाउट नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बचेगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बचेगा। हाँ, इसमें एक बहुत मेन बात समझना, क्या ये दोनों प्लस वाले हैं? हाँ, इसको देखो कैसा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हाँ, तो याद रखना 1 के बाद कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर रहा तो बीच में प्लस लगाना। 1 प्लस हाँ, कॉट स्क्वायर का टी देखो प्लस की हिंट कर रहा है, और 10 भी देखो प्लस की हिंट कर रहा है। हाँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी प्लस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर भी प्लस है। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दो, अगर 1 को घर उधर बेचते तो उधर कोसेक स्क्वायर थीटा था, हाँ, तो 1 उसमें क्या के लिए आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। डन। हाँ, अभी बचेगा कौन इक्वल टू? इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आओ और देखो, अगर आप यहाँ से ये सेक स्क्वायर के पास अगर 1 माइनस भेजे तो आंसर क्या आएगा?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाँ इज इक्वल टू, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरे फॉर्मूले याद रखने की मैं एक टेक्निक देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले आपको अलग से अलग ये फॉर्मूले लर्न करना है बस, हाँ बाकी कोई भी नहीं, सिर्फ ये। इधर के ध्यान मत रखो, पहले ये। पहले हाँ इसे याद करो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एडिशन करो तो 1 है। थोड़ा अच्छे से याद करते, साइन का भी स्क्वायर करे और कॉस का भी स्क्वायर करे, और इसको अगर ऐड कर दिए, क्या करेगा? ऐड। ऐड सब 1। हाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एडिशन 1 है। जबकि ये देखो, ये वाले दो पैकेज है, ये एडिशन में नहीं है, हाँ सबसेक्शन में। हाँ तो ये सबसेक्शन में पैकेज वो देखेंगे पहले, उसके पहले इतना लर्न करो। और ये 10th में भी बहुत बार होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एडिशन हुई तो 1 है। तो क्या अगर मैं जब भी साइन स्क्वायर लिखूंगा और कॉस स्क्वायर, तो क्या एडिशन 1 बन जाएंगी? हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए एक बाइंडिंग है कि अंदर का दोनों का डाटा सेम रहना चाहिए। यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा चाहिए, मतलब यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स चाहिए, यानी दोनों डाटा कैसा चाहिए? सेम। यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एडिशन 1 रहेंगी, लेकिन कंडीशन अंदर का डाटा सेम रहना चाहिए, कभी 1 नहीं तो 1 नहीं होगा। नहीं होगा। समझा क्या? हाँ तो हम यहाँ यूज करते फिर से, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, फिर से इसकी एडिशन क्या होंगी? 1। लेकिन कंडीशन देंगे अंदर के दोनों डेटा कैसे रहना चाहिए? सेम। देखो इसके अंदर मैंने क्या लिखा, log x, हाँ तो इसमें भी रहना चाहिए log x। यानी जो भी रहेंगे दोनों के अंदर के डेटा सेम रहना चाहिए। यानी इस थीटा का मीनिंग ये है, थीटा कभी नहीं आएगा, थीटा के प्लेस पे कुछ आएगा, लेकिन जो भी आएगा दोनों सेम आना चाहिए। जब अंदर के डेटा सेम रहेंगे तभी आंसर 1। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एडिशन 1, जब अंदर के दोनों डेटा सेम रहेंगे, log x आंसर 1। समझे? हाँ थीटा थीटा आंसर 1, x x आंसर 1। और कंडीशन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की एडिशन 1, तब जब अंदर में डेटा सेम। समझे? हाँ। कोई डाउट छोटा सा? नहीं। नहीं। ये जो हमने सीखे, इसी को यूज करके हम लोग और एक रूल पे जाएंगे। ये रहा सेकेंड रूल। हाँ सेकेंड रूल पे फोकस करो। कोसेक का स्क्वायर और कॉट का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, और उन दोनों के अंदर में डेटा जो भी रहेंगे वो दोनों डेटा सेम चाहिए, और बीच में कौन सा साइन चाहिए? माइनस। माइनस। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो आंसर। ठीक है? और अंदर के दोनों डेटा रहना चाहिए सेम। अब वो सेम में कुछ भी सेम हो सकता है, तो देखो दोनों में सेम है क्या? ठीक है, तो खत्म। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों का डेटा मिला के कितना बनेगा? 1, लेकिन 1। कंडीशन है बीच में माइनस रहना चाहिए। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 होगा। और अंदर का डाटा कैसा रहना चाहिए? सेम। बोलो अंदर में मैंने यहाँ क्या लिख दिया, रूट एक्स, हाँ तो यहाँ पे भी रूट एक्स ही रहना चाहिए, तभी 1। अभी हमने लिखे यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो फिर से 1। कंडीशन दोनों डेटा सेम रहना चाहिए। देखो सेम डेटा में क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए x log x, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? x log x। बस दोनों डेटा सेम है तभी 1। हाँ। कंसेप्ट क्लियर? बोलो ये फॉर्मूला किसके लिए लिखे? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के लिए, यानी ये पूरा फोकस कर रहे हैं
सेकेंड रूल के तरह। हाँ। कोई डाउट? नहीं। सेकेंड रूल की पढ़ाई खत्म। अब कौन सा रूल है? थर्ड। हाँ। बताओ सेकेंड रूल में क्या याद करे थे घर? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हाँ। इक्वल टू 1। देखो आप हाँ। देखो, मैंने जो कोसेक लिखा है उस कोसेक को अभी भी कोसेक लिखा हूं, को मिटा दिया। सेक स्क्वायर जो कॉट का टी था ना उसको तो हम टेन लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला जैसी कोसेक स्क्वायर है उसके नीचे सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है उसके नीचे टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। अगर अंदर का एंगल सेम है तो हाँ। डाउट है तो पूछ सकते नहीं। समझा के अच्छे से। याद करते हैं तीसरा रूल। क्या है रूल? बोलो। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब अंदर का डेटा सेम रहेगा, हाँ। सेम में कुछ भी रहे लेकिन सेम चाहिए, तो देखो थीटा थीटा आंसर 1। बोलो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 1। कब 1? जब अंदर का डेटा सेम हो। सेम में कुछ भी लिख दो। 9x 9x सेम है ना? आंसर 1। फिर से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बोलो क्या? 1 कब? जब अंदर का डेटा सेम। तो रूट 3x माइनस 4 रूट 3x माइनस 4। कंसेप्ट क्लियर? हाँ। डाउट? नहीं। तो कितने रूल पढ़ाया अभी अभी मैंने? 3। क्या लिखती है? क्या ये रूल काय के लिए लिखे हैं? ये रूल इसलिए लिखे कर क्योंकि हमें इस रूल को यूज करके यूजिंग दिस रूल परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? सिंप्लीफिकेशन। यानी यूजिंग दिस रूल वी परफॉर्म द सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो बात आती इन रूल को यूज करके सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखो। बोलो अगर यहाँ डाटा ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, लेकिन इक्वल टू डेटा देखो छोटा सा है। तो बड़ा डाटा अगर छोटा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे भी डेटा कैसा है? बड़ा, लेकिन इक्वल टू में डेटा देखो छोटा सा। हाँ। इसको उठा के 1 लिख दो, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा, इसलिए हाँ। इसको सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। हाँ। उधर वाले आंसरों को देखो, इधर डेटा कितना है? 2। हाँ। इसको हटा के 1 ही बन गया। देखो हाँ। डेटा कितना है? 2। उसको हटा के क्या बन गया? साइन हमारा एक बन गया। क्या हो रहा है? सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। तो जब दो डेटा को हटा के एक एक डेटा लिखते जाते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं। दोनों डेटा को हटा के एक एक डेटा लिखना इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन। और यहाँ पे भी देखो दो दो डॉट है, यानी जो जिगजैग किया हुआ है ये डेटा बड़ा है। देखो हाँ। इक्वल टू क्या हो रहा है? छोटा डेटा। हाँ। इसमें बेटा अब अगर ये फॉर्मूले लर्न करने की जिम्मेदारी हो रही है तो क्या शुरू के 3 रूल यू समझ गए अच्छे से? हाँ। उधर के जो रूल है वो भी याद करना होगा ना, हाँ। तभी तो प्रॉब्लम बनेंगे। तो उधर की भी रूल याद कर लेते हैं। उधर के रूल को याद करने का मैं एक टेक्निक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझे? ट्रिग्नोमेट्री में आप ये बताओ कि यहाँ पे जो स्क्वायर रिलेशन थी किस किस के बीच में था, ये याद करो। तो बोलो यहाँ रिलेशन किसके बीच में? साइन और कॉस के बीच में। देखो हाँ। पार्टीशन। फिर किसके बीच में? कॉसेक और कॉट। पार्टीशन। और आखिरी किसके बीच में? सेक और टेन। आपको ये याद रखना जरूरी है कि स्क्वायर रिलेशन किनके साथ है। अगर आप इतना याद रखेंगे
तो इसकी हेल्प से आप सब चीज इजी कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले वाले फॉर्मूले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का +1 है, हाँ। कोसेक स्क्वायर में माइनस कॉट स्क्वायर 1 है, और आखिरी वाला सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर माइनस तो 1 है। हाँ। तो आपको मीन क्या याद रखना है, बोलो साइन का स्क्वायर रिलेशन किससे है? कॉस से। कोसेक का स्क्वायर रिलेशन किससे है? कॉट से। और सेक का स्क्वायर रिलेशन किससे है? टेन से। आपको ये याद रखना जरूरी है कि इनके बीच में बिटवीन एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट? स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, इनके बीच में पाया जाता है स्क्वायर रिलेशन, समझे? हाँ। बोलो स्क्वायर रिलेशन किसके बीच में? पहला साइन कॉस। कॉसेक कॉट। आखिरी सेक टेन। और इनको सबको स्क्वायर लगाते जाओ, और पहले वाले में प्लस है, बाकी दो में माइनस है, तब 1 है। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं। शिल्पा बताएंगे। शिल्पा, पहला स्क्वायर रिलेशन किसके बीच में है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बीच में। यानी साइन और कॉस के बीच में। स्क्वायर तो हम लगा ही देंगे क्योंकि स्क्वायर रिलेशन है, तो ये याद रखो किसके बीच में, साइन कॉस। फिर स्क्वायर रिलेशन किसके बीच में? कोसेक और कॉट के बीच में। आखिरी सेक और टेन के बीच में। याद रहेगा। हाँ। अगर हम इनमें स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस लिखने के बाद 1 है, और इनमें स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस के बाद 1 है। तो देखो इन्हीं को देख के मैं यही फॉर्मूला बोल दूंगा शिल्पा, उधर नहीं देखूंगा। देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। बोलो है इजी? हाँ। बोलो आप यहाँ से। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर is equals to 1, sec square minus tan square is equals to 1. एनी डाउट? No sir. इसमें ये दिमाग में बैठा लो, सेक किससे जुड़ा है? tan से। टेन किससे जुड़ा है? sec से। कॉट किससे जुड़ा है? कोसेक जुड़ा है कॉट से, और कॉट जुड़ा है कोसेक से। साइन किससे जुड़ा है? कॉस से। और कॉस किससे जुड़ा है? साइन से। समझा अच्छे से? हाँ। कहीं कोई डाउट? नहीं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? यस। ओके। अब बताओ, यहाँ के फॉर्मूले इधर के मैंने लर्न कराया क्या? अभी लर्न एकदम याद कराए जैसे? नहीं। नहीं, अब मैं उसकी टेक्निक देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप हाँ। बताओ, इधर साइड में सब जगह ये जो लिखे हैं उनके साथ 1 सबके साथ है क्या? हाँ। वो जिनके साथ सबके साथ 1 है, उन 1 में देखो यहाँ 1 है, देखो ये प्लस वाले हैं, हाँ। और बाकी जगह 1 देखो कैसे वाले हैं, माइनस माइनस वाले। माइनस 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 है, हाँ। और सिर्फ प्लस कहाँ है देख लो। हाँ, दो जगह। टेक्निक पकड़ो, प्लस कब है बताओ? टेन और कॉट में। हाँ। 10 में टी होता है क्या? हाँ। कॉट में भी टी होता है, देखो उन्हीं में प्लस है। हाँ। और बताओ ये किसका सिंबल है? प्लस का। और ये क्या है? टी। तो जब कोई टी लिखता है तब प्लस दिखता है, हाँ। तो जब कोई प्लस लिखता है तो टी बनता है, यानी टी का प्लस से बहुत गहरा रिलेशन है। हाँ। और इधर देखो टी कॉट में भी है और टी 10 में भी है, हाँ। और देखो दोनों में ही प्लस है, बाकी कभी भी प्लस नहीं है। देखो बाकी समय माइनस 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 माइनस, सब जगह माइनस है। हाँ। कोई डाउट? नहीं। अब यहाँ और देखो, बोलो
साइन बोलो तो एस है, हाँ कॉस बोलो तो एस है, ऐसे सेक बोलो तो एस है, हाँ कोसेक बोलो तो भी एस है। यानी क्या समझ में आ रहा है, जब एस वर्ड आएगा तो देखो एस वर्ड किसके लिए बना है, सब्सट्रैक्शन और साइन में एस है, कॉस में एस है, सेक में एस है, कोसेक में, ऐसे तो जरा देखो कॉस में है, साइन में है, सेक में है, कोसेक में, सब में ऐसे, और सब में ऐसे तो एस यानी सब्सट्रैक्शन आप देखो यहाँ साइन में ऐसे, कॉस में ऐसे, सेक में ऐसे, सेक में ऐसे, इसलिए देखो सब में माइनस है। हाँ तो क्या याद रखना है शिल्पा, जब कॉट का टी या टेन का टी आएगा तभी प्लस है, और एस का इम्पैक्ट आएगा तो माइनस वन है। माइनस कितना इजी है। हाँ अब उसके अलावा ये वाली बात याद करो, बोलो साइन के साथ स्क्वायर में कौन कनेक्ट है, कॉस और कॉस के साथ साइन साइन, सेक के साथ, टेन टेन के साथ, सेक कोसेक के साथ, कॉट और कॉट के साथ। कोसेक ये बिल्कुल मत भूलना कि कोसेक का कॉट से ही कनेक्शन है और कॉट का कोसेक से ही, क्योंकि यहाँ देख सकती है और इन्हीं से ये फॉर्मूले बने। मैं यहाँ कुछ चीजें आपको याद कराऊंगा, वो टेक्निक देखना, तो उतना याद हो गया तो पूरे रूल भी याद हो जाएंगे, और आप बड़े बड़े प्रॉब्लम भी पूरे डायरेक्ट आंसर ही कर देंगे। देखो स्क्रीनशॉट में पूरा आ गया बेटा, नहीं आया होगा तो एक अच्छा स्क्रीनशॉट दे दो। शिल्पा बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कंसेप्ट क्लियर है एकदम अभी तक जितना बताया। हाँ और इसमें बताओ शुरू के 3 फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए ना। हाँ अब जो इधर बाजू के फॉर्मूले हैं, वो लर्न कराने की एक टेक्निक देने जा रहा हूं। अगर उतना याद रख लिए तो आपको सारी चीज याद हो जाएंगी, ठीक है। हाँ सर देखो ये भेज दिया मैंने स्क्रीनशॉट, और चलो देख लो। इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, और अब टेक्निक देखना, पूरे के पूरे फॉर्मूलों की टेक्निक। चलो शिल्पा इधर की चालू करो। इधर में शिल्पा बताओ बीच में क्या लिखा है मैंने, प्लस तो समझ लो कि ये फॉर्मूला या तो देखो प्लस लिखते बराबर प्लस लिखते बराबर प्लस से क्या बनता है, टी तो ये या तो 10 का है या तो या तो कॉट का है। लिखो। अब आपको 10 इधर लिखना है इधर लिखना है, कहीं पे भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ लिखे 10 तो 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। हाँ कई लोग बोले नहीं नहीं सर हमें कॉट लिखना था, तो कॉट लिख दो। हो गया लिखते हैं। हाँ इनके साथ एक्स्ट्रा सिर्फ 1 ही लिखना पड़ता है। हाँ और याद करो स्क्वायर में मैंने क्या बोला था, 10 का किससे रिलेटेड फॉर्मूला है, सेक से। सेक से तो 10 स्क्वायर इधर तो सेक स्क्वायर उधर। हाँ और याद करो कॉट का किससे रिलेशन है, कोसेक से तो कॉट इधर तो कोसेक उधर। और आप देखो फॉर्मूला ये वाला वहां लिखा है कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, हाँ लिखा है। और 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर याद हुए दोनों, हाँ कोई डाउट। नहीं तो प्लस से आप फ्री हो गए। अब माइनस पे आओ, बोलो यहाँ मैंने बीच में सेंटर में क्या लिया, माइनस माइनस लेते बराबर माइनस यानी सब्सट्रैक्शन हो गया। हाँ जो सब्सट्रैक्शन है वो आपके पास ऑप्शन है, या तो एस अब इधर लिखोगे या इधर लिखोगे। आप मुझे बताओ दोनों में से किस जगह लिखो, फ्रंट में कि बैक में। बैक में या तो अगर मैंने यहाँ एस लिखा तो इस एस से 2 चीज बनेंगी, या तो साइन बनेगा हाँ या तो कॉस बनेगा, याद रखना। यानी आप अगर यहाँ एस रखोगे तो इससे आप क्या बनाओगे, या तो साइन या तो
cos, आप बताओ दोनों में से जो आप चाहते हो इस एस से मैं क्या बना दूं? sin, साइन, तो साइन बनाए तो ये साइन स्क्वायर लिख देना, हाँ, इधर 1 ही लिखना पड़ता है खाली जगह में। हम्म, और आप बताओ साइन का रिलेशन किससे होता है? साइन का रिलेशन कॉस से। cos से, साइन यहाँ लिखे तो कॉस यहाँ आएगा। हाँ, आपने जब इस एस था, अगर इसको आप कॉस बनवाते, समझे? हाँ, 1 ये खाली जगह में 1 ही लिखना और कॉस स्क्वायर इधर, तो sin square उधर is equals to गिवन, फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, हम्म, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू। sin square, और देखो ये सही है कि नहीं ऊपर में दोनों फॉर्मूले? हाँ, तो बोलो याद हुए? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो, हाँ, लेकिन कई लोग बोलेंगे सर हम अगर माइनस लिखे और माइनस लिख के अगर एस हमने सामने लिख दिए तो दो ऑप्शन है। अगर आप यहाँ साइन एस लिखोगे ना, क्योंकि देखो माइनस लिखे तो सबसेक्शन, हम्म, तो सबसेक्शन लिखे तो आपको एस लिखना तय है। हाँ, तो कोई बोले सर हमने बाद में एस नहीं सामने में एस लिखना चाहते थे, तो लिखो। लेकिन अगर आप सामने में एस लिखोगे तो दो ऑप्शन है, या तो सेक आएगा या हाँ, तो। हम्म, आप बताओ इसमें मैंने एस लिख दिया, अब वो एस से मैं क्या लिख दूं? सेक या कोसेक? cosec, तो अगर आपने इसको कोसेक लिख दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ, खाली जगह 1 के लिए इज इक्वल। बताओ कोसेक का रिलेशन आपने रिलेशन में क्या पढ़े? कोसेक का स्क्वायर रिलेशन किससे है? cot से, तो कोसेक स्क्वायर इधर तो कॉट स्क्वायर उधर। हाँ, कई लोग बोलते नहीं सर जब हमने एस लिखे थे तो हम उसको सेक बनाना चाहते थे, तो सेक बनाते खाली जगह में 1, और जब यहाँ सेक लिखे तो सेक का रिलेशन किससे? 10 से, तो इधर 10 आएगा। हाँ, आप चेक करो फॉर्मूले मैच हो रहे हैं क्या? कोसेक स्क्वायर -1 कॉट हाँ, स्क्वायर और सेक स्क्वायर -1, tan square, आप पूरे मैच हो गए कि कोई डाउट है? नो सब पूरे मैच हो गए, मतलब मैंने ये पूरे फॉर्मूले याद रखने की टेक्निक दे दिया। हाँ, डन। हाँ सर, चलो ये जो पूरी टेक्निक है इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, देखो समझे शिल्पा बेटा? हाँ, और ये जो पूरी टेक्निक दिया है इसको देखो कैसे करवा रहा हूँ फिर से। बोलो, मैंने बीच में सेंटर में कौन सा साइन लिया? प्लस, तो आप समझ जाओ मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज कर सकता हूँ। साइन यूज करूंगा, नहीं, कॉस सेक कोसेक नहीं, क्योंकि उनमें एस है। तो हाँ, प्लस है तो मैं सिर्फ टी वाले यूज कर सकता हूँ। टी वाले कौन कौन है? cot और tan, बस तो आप समझ जाओ, या तो मैं 10 यूज करूंगा या तो मैं, cot, और ये यूज करने का तो वहां खाली जगह में 1। हाँ, लगाओ दिमाग, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या बनेगा? sec square, क्योंकि 10 का 6 से कनेक्शन है और 10 कॉट यहाँ है तो कॉट का रिलेशन कोसेक से था ना, cosec, कोसेक स्क्वायर बनेगा। कोई डाउट? नहीं, समझा पैकेज अच्छे से? हाँ, बोलो अगर मैंने एस लिखा तो माइनस ही आएगा, या फिर मैंने माइनस लिख दिया हो तो बोलो अभी टी ले सकता क्या? नहीं, तो एस लूंगा। एस के दो ऑप्शन, या तो बैक में या तो फ्रंट में। हाँ, अगर मैंने यहाँ एस लिखा ना तो यहाँ एस लेके दो ऑप्शन रहते हैं, ये एस लेके या तो मैं साइन लिखूंगा या तो मैं, cos, और अगर ऐसे लिखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो खाली जगह 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आंसर कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो आंसर। sin square, देखो ये भी याद हो गए ऊपर के दोनों। हम्म, माइनस लिए तो बताओ टी ले सकते क्या? टेन या कॉट? नहीं, नहीं, तो ऑप्शन है साइन कॉस सेक कोसेक, तो साइन कॉस पीछे लेते हैं, यहाँ एस लेंगे तो सेक लेंगे या तो। cosec, कंसेप्ट क्लियर? हाँ, खाली जगह 1 की, और बताओ सेक का रिलेशन किससे है? 10 से, और कोसेक का रिलेशन। cot से, उम्मीद है आप सब बातें समझ पाएंगे। हाँ, और यहाँ पूरे फॉर्मूले, खत्म, इसमें बात आती है ये जो पूरे फॉर्मूले याद करी शिल्पा, ये पूरे फॉर्मूले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं क्या? देखो हाँ,
इसमें कहीं पे भी डेरिवेटिव वर्ड लिखा है क्या? नहीं। नहीं लिखा है, मतलब ये डेरिवेटिव की प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव है ही नहीं, ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। हाँ। बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का काम क्या? एक्चुअली आपको क्या सिखाया गया है कि जब आप डेरिवेटिव के प्रॉब्लम बड़े बड़े करेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन में। हाँ। इसलिए पहली स्टेप प्रॉब्लम की क्या आएंगी? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन आएगा तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा। हाँ। और ट्रिग्नोमेट्रिक आपको मदद करेंगी काहे के लिए? सिंप्लीफिकेशन के लिए। चलो इसको यूज करके मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ पहले। शिल्पा बेटा समझा जितना एक्सप्लेन किया मैंने? हाँ सर, समझ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल चालू हो रहे हैं डेरिवेटिव के, और हर एक पे मैं एक ही एक न्यूमेरिकल लूंगा। टोटल यहाँ पे मैं लूंगा 9 न्यूमेरिकल्स। कितने? 9। और 9 आप लोगों को जैसे मैं करूंगा उसके डबल आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? यस सर। देखो स्क्रीनशॉट आया बेटा? हाँ। क्लियर है कि कहीं कोई चीज में कमी है? क्लियर है सर। देखो इतनी मेहनत से जो हम करते ना शिल्पा, ये हमें क्या है, सीखने में मेहनत होती है। सीख अगर किसी ने लिया तो देखो उससे कितने इजी इजी चीजें बनेंगी वो आपको अभी दिखेगी। शिल्पा ये देखो, ये पहले रूल पे प्रॉब्लम लगाना है। शिल्पा ये साइन पे मैंने स्क्वायर किया और कॉस पे मैंने स्क्वायर किया, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आता है? 1। ये हम जानते हैं, तो टीचर क्या करेगा, लेकिन उसके अंदर का दोनों डाटा कैसा रहना चाहिए? सेम ना। हाँ। देखो इसके अंदर में मैंने यहाँ क्या लिखा, √x। तो दूसरे में भी √x लिखूंगा तो डाटा सेम हो गया, हाँ। क्योंकि थीटा यहाँ है तो वहां पे भी थीटा चाहिए, मतलब दोनों में सेम चाहिए, है दोनों में सेम। हाँ। ये दे देंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे y और बोलेंगे डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो? डेरिवेटिव निकालो। बच्चों से गलती क्या होती, ये हम जो इतना सारा पढ़ चुके रहते शिल्पा, उसमें लोगों को लगता है कि देखो बीच में प्लस है हाँ। तो डेरिवेटिव हम अंदर भेजेंगे, और प्लस है तो एडिशन रूल लगाएंगे, हाँ। फिर पावर सामने आएगा, फिर अंदर अंदर डेरिवेटिव निकलेंगे, क्योंकि हमने ये सब सीख चुके हैं। एडिशन रूल, फिर पावर है तो सामने करो। तो उस चक्कर में जिसको नॉलेज नहीं रहेगा वो क्या करते हैं मालूम स्टूडेंट शिल्पा, वो सीधा इसके डेरिवेटिव निकालते और एडिशन रूल लगा के कैलकुलेशन करते बैठे रहते। हाँ। लेकिन जिनको नॉलेज रहता है वो इसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव कभी फाइंड नहीं करते। बल्कि उसका पहले वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन करके बोलेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है अगर डाटा सेम रहता है तो हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है अगर डाटा सेम रहता है, तो स्क्वायर है प्लस है डाटा सेम है तो 1 लिखो ना। हाँ, तो क्या ये प्रॉब्लम जैसा दिख रहा था वैसा दिख रहा है कि बहुत छोटा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। अब चालू होंगी क्या मालूम, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स। मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले शिल्पा, पहले प्रॉब्लम को क्या कर दो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। एंड देन टेक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। यानी प्रॉब्लम का पहला पार्ट अब क्या बनने वाला है, सिंप्लीफिकेशन, एंड देन टेक डेरिवेटिव। so this is the ddx of y and this is the ddx of 1। कांस्टेंट की डेरिवेटिव। 0। समझा? हाँ। दिस इज व्हाट डेरिवेटिव। बोलो, 1 एक सिंगल नंबर है और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। तो जो कितने कम समय में नहीं निकल गया। हाँ। और जिसको शिल्पा ये सिंप्लीफिकेशन नहीं पता रहता तो पता क्या करता है, बीच में प्लस है हाँ। ddx अलग अलग करता और इसका पावर सामने डेरिवेटिव अंदर, तो क्या वो बहुत टाइम नहीं लगाते रहेगा? हाँ। आंसर उसका भी 0 आएगा लेकिन बहुत देर के बाद।
क्योंकि जो हाँ डेरिवेटिव का आंसर आना वही है, आंसर अलग, नहीं आएगा। आंसर वही आएगा। बोले सर कोई लगता है एडिशन रूल पावर वगैरह लगाता तो करने के बाद आखिरी आंसर उसका भी 0 है, हाँ लेकिन टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। यानी टेक्निक क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अब डेरिवेटिव का डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। मत करो। हाँ होगा क्यों नहीं, अगर आप इसको डायरेक्ट एडिशन रूल लगाते तो निकलता ना, हाँ निकलता। लेकिन डायरेक्ट सॉल्व मत करो। मत करो। पहले दिखे हुए प्रॉब्लम को जो इतना बड़ा दिख रहा है पहले उसको सिंपल करके छोटा कर लो, हाँ और उसके लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कब मजबूत रहेगा, जब हमें उनको सिंप्लीफिकेशन के टूल हमें पता रहेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के वो टूल है जो प्रॉब्लम को सिंपल करने में मदद करते हैं, हाँ क्योंकि इस टेक्निक से प्रॉब्लम हो जाते हैं सिंपल। सिंपल। एंड देन टेक डेरिवेटिव। हाँ समझा या नहीं समझा? समझ गया। तो ये है मेथड, इसको सिंपल करके सिंप्लीफिकेशंस करते। समझे? हाँ टेक्निक समझ गई अच्छे से? हाँ बताओ, इससे क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसा साइन कॉस का क्वेश्चन था ऐसा सेक कोसेक कॉट का आ सकता? हाँ तो देखो अब उसके क्वेश्चन आ रही ना स्क्रीनशॉट पूरी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन शिल्पा 2-2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, देखना। स्टार्ट। देखो शिल्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट रूल पे लेते हैं। समझे हाँ शिल्पा? तो देखो हाँ नेक्स्ट रूल क्या है, कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है ना, हाँ और दोनों के बीच में हमने माइनस ले लिए। माइनस अंदर का डाटा कैसा चाहिए, सेम। सेम। बोलो मैंने इसमें log x लिखा उसमें भी log x लिखा, तो डेटा सेम है ना। हाँ जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वैसे कोसेक स्क्वायर log x माइनस कॉट स्क्वायर लॉग एक्स। log x। क्वेश्चन ऐसा है y इक्वल टू दिस मच, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो बताओ ये दोनों डाटा सेम है ना, हाँ तो ये क्या बनेंगे, 1 और एक बार 1 बन गए उसके बाद चालू करो डेरिवेटिव। तो थ्योरी आएंगी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई होगा y पे और यहाँ 1 पे, और सिंगल कांस्टेंट होने से उसकी डेरिवेटिव 0। खत्म हो गई। देखो हाँ विदाउट नहीं। दी एंड। आप समझ गए होंगे। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है, सेक 10 पे हाँ एक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अंदर का डाटा कैसा रहेगा, सेम। 4 माइनस 3x, इसमें भी क्या लिखा है, 4 माइनस 3x। डेटा दोनों का सेम है अंदर का, और फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये है वो। हाँ तो क्या बनता है ये 1। 1। तो y इक्वल टू, देखो एकदम से सिंपल हो गया, सिंप्लीफिकेशन, हाँ थ्योरी चालू। डिफरेंशिएट विथ एक्स। कंसेप्ट क्लियर। हाँ तो यहाँ डी डी एक्स वाई पे अप्लाई होंगी, यहाँ 1 पे इसकी डेरिवेटिव 0 हाँ विदाउट। नहीं। ओके हाँ नेक्स्ट। बोलो तीनों रूल हो गए। हाँ बोले सर अब इधर की रूल कैसे लगेंगे, देखो टेक्निक देखना ध्यान से। y इज इक्वल टू, ये बताओ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वो छोड़ो, पहले मैंने प्लस लिखा। बोलो बीच में सेंटर साइन कौन सा लिखा, प्लस। आप बताओ प्लस लिखा तो मैं कौन से वाले ऑप्शन है मेरे पास, 10 और कॉट। तो ले लेते। तो बोलो ऑप्शन ऐसा आ जाएगा 10 स्क्वायर, हाँ
इसके अंदर कुछ तो चूज करना पड़ेगा, हाँ। कर लो। log x ले लिए, हम्म। यहाँ पे 1 ले लिए, या फिर log x की जगह उससे भी कम x ले लिए, हाँ। ठीक है। हाँ सर। अब देखो इसको, आप इसका फॉर्मूला बता सकते क्या आएगा? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर आएगा। हाँ। मुझे उसका स्क्वायर करना है तो ऊपर क्या लगा दूंगा? अंडर रूट। तो बताओ, वो कट के स्क्वायर कट के सेक बचेगा, हाँ। उसका मेरे को सेक करना है, सेक इनवर्स। हाँ। बन गया क्वेश्चन। अब हाँ। इस क्वेश्चन को देखो, चलो सेक इनवर्स, रूट अपने जगह। अब लगाओ दिमाग, देखो टेन स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? सेक एक्स। क्योंकि आपको पता है 10 का सेक से रिलेशन है, हाँ। तो 10 है तो आंसर सेक ही आएगा, 1 प्लस हाँ। 10 स्क्वायर। अब लगाओ दिमाग, सेक इनवर्स, ये जो रूट है ये स्क्वायर से हटेगा, हाँ, सेक एक्स। क्या बचेगा? सेक एक्स। हाँ। सेक इनवर्स सेक से बैलेंस हो जाएगा। हाँ, अब सिर्फ एक्स बचेगा। बोलो इतनी देर तक सिर्फ क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन। और क्या ये प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा दिख रहा था एकदम छोटा दिख रहा है? हाँ। जब छोटा दिखने लगे तभी चालू करो डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ। हाँ। ये पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4। हाँ। तो यहाँ y और इधर x, वन। x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितनी है? वन। खत्म। तो क्या ये एकदम छोटे छोटे से फॉर्मूले नहीं हो रहे? देखो, हाँ। यानी पूरी मेहनत सिर्फ काय पे है? इस पैकेज। और इसमें ये रहे ट्रिग्नोमेट्रिक के स्क्वायर वाले रूल से किए हुए सिंप्लीफिकेशन। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपको खुद ही पता। फिर से प्लस का रहेगा, लेकिन अब कॉट स्क्वायर ले लेंगे। अंदर में कुछ भी ले सकते हैं। बताओ हमने क्या लिखे अंदर में? 4x² माइनस 9, ठीक है। हाँ। या फिर और उसको कोई दूसरा लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए अंदर में लिख दिया हमने log x लिख दिया, ठीक है। बोले यहाँ प्लस रहेगा, हाँ। तो बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बनता है? कॉट का रिलेशन कोसेक से, कोसेक। कोसेक कोसेक स्क्वायर बनेगा। हाँ, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कोसेक बचेगा। उस कोसेक को भी बैलेंस करने के लिए, कोसेक इनवर्स। और उसको y, यानी हमें लगता है प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन वो छोटा करने की तैयारी है। तो आप हाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? पूरा सिंप्लीफिकेशन। करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। स्क्वायर log x, बाहर का ये एज इट इज। बोलो स्क्वायर रूट से कैंसल, कोसेक लॉग एक्स। समझा? हाँ। आगे बाहर कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कॉस से हट जाएगा, लॉग एक्स। कोई अब डाउट? डेरिवेटिव नहीं। आगे की स्टेप, यहाँ पे ये रहा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स। तो ddxy, हाँ, 1/x। तो यहाँ ddx log x पे लगेंगे और log x की डेरिवेटिव हमको पता है तो हम लिखेंगे। खत्म। बोलो प्रॉब्लम है कहीं से हार्ड? नहीं। डेरिवेटिव बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको डेरिवेटिव के पहले सिंप्लीफिकेशन की पकड़ चाहिए और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको सिंप्लीफिकेशन में मदद कर रही है। हाँ। इसके पहले हमने जो सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे वो लॉग के थे, याद करो। हाँ।
अब ये सिंप्लीफिकेशन पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के पैकेज है, जिसमें से कल मैंने रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल यूज किया था मदद के लिए, हाँ। आज स्क्वायर वाले लिए मदद के लिए। देखो तो स्क्वायर वाले रूल भी पढ़ाया और उनका यूज भी करा रहा हूँ डेरिवेटिव में। देखो हाँ। कहीं कोई डाउट? नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ। ओके, यस। 6 7 में मैं क्या करूंगा आप लोगों को पता ही है। अब बताओ शिल्पा, मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लिया, ध्यान से देखो और बताओ। माइनस। अगर मैंने माइनस लिया तो अब समझ लो टी ले सकता क्या? नहीं। यानी एस लेना पड़ेगा। एस के दो हाँ। ऑप्शन, या तो सामने या तो पीछे। पीछे। मैंने यहाँ एस लिख दिया, फिर यहाँ एस के दो ऑप्शन, या तो साइन या तो कॉस। साइन ले लिया, इस पे स्क्वायर लगा दिया। अंदर में कुछ तो लेना पड़ेगा। हाँ। तो देखो हमने क्या लिखे, 3x या फिर x, या फिर इसके अंदर लिखे हमने log x और प्लस एक्स क्यूब। समझे? हाँ। बताओ सामने में हमको खाली जगह में 1 ही लेना पड़ेगा। हाँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर। तो जो कॉस का स्क्वायर आएगा, अगर उसका स्क्वायर काटना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो उससे कट के कॉस स्क्वायर का सिर्फ कॉस बचेगा, हाँ। और कॉस को कट करने के लिए, कॉस इनवर्स। और वो अगर उससे कट गया तो प्रॉब्लम इजी होने लगेगा। हाँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समझ गया अच्छे से कि कोई डाउट? नहीं समझ गया। आप बोलो, इस बार मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू, कॉस स्क्वायर। अंदर का डाटा कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर log x प्लस एक्स क्यूब, तो स्क्वायर log x प्लस एक्स। हाँ। समझा? हाँ सर। बोलो, रूट स्क्वायर से कट कट जाएगा। कॉस log x log प्लस x प्लस एक्स क्यूब। हाँ। कॉस इनवर्स कॉस से बैलेंस बोले, कॉस इनवर्स कॉस से कटता है अगर बोलते तो गलत होता है, इसलिए बोलना कॉस इनवर्स कॉस से बैलेंस। बैलेंस। तो अंदर क्या बचेगा वो देख लो। log x प्लस एक्स क्यूब। और यहाँ तक पूरा क्या हुआ है? सिंप्लीफिकेशन। अब डेरिवेशन। प्रॉब्लम बड़ा लग रहा कि अब छोटा है। छोटा है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट x। तो डी डी एक्स यहाँ y पे लगेगा और यहाँ डी डी एक्स इस पैकेज पे लगेगा। log x प्लस। बोलो डी डी एक्स अंदर जाएगा, हाँ। बीच का प्लस बीच में, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 3 सामने पावर 2 और log x की डेरिवेटिव 1/x। समझा? हाँ। कहीं कोई डाउट? नो सर। क्या ये अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की पकड़ ना रहे शिल्पा, तो क्या ये प्रॉब्लम कोई कर पाएगा फिर? नहीं। और ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक 11th का है, हाँ। यूज होता है 12th में। तो इसलिए कभी भी ट्यूशन कहीं लगाए ना तो 11 से जहां लगाए उससे पूरा आखिरी तक 12th पढ़ना। हाँ। नहीं तो क्या होता है, जो 12th वाला रहता है उसको बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसको 11th भी पढ़ाना पड़ता है, उसकी मेहनत रहती है डबल, बहुत मेहनत रहती है, बहुत डबल टिबल मेहनत हो जाती है उसके ऊपर। समझे? और ज्यादातर कैसा है कि साइंस के टीचर अच्छे बहुत कम टीचर है, तो वो बहुत परेशानी, यानी 11th का ढंग से नहीं पढ़ाते, 12th का फिर और गुत्था कर देते हैं। मैं अपने लेवल पे बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ और आपको समझ भी रहा हूँ। तो सिर्फ अगर कंफर्टेबल होंगे तो ही बोलना, क्या सही में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है।
नहीं तो बोलेंगे सर अपना जबरदस्ती बोलने को लगवाने के लिए बोल मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। नहीं। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आप ही आंसरिंग कर रहे हैं ना। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। माइनस लिया मैंने हाँ, और मेरे को यहाँ एस लेना है, तो यहाँ साइन लिया था, अब क्या लूंगा मैं? कोसेक और सेक। तो वो सामने लेते हैं, लेकिन इधर साइड में साइन लिए तो कॉस भी ऑप्शन था। हाँ, कॉस। अब इसके अंदर ना आपके पास एल्जेब्रिक के बहुत सारे फंक्शन है, हाँ, ले लो कोई भी जो मन में आए। ट्रिग्नोमेट्रिक के, इनवर्स के, लॉगरिथमिक के, एक्सपोनेंशियल के, कोई भी एक डालो। यहाँ एल्जेब्रिक का डालना है, एल्जेब्रिक का डाल दो। एल्जेब्रिक के 6 फॉर्मूले, एक्स का पावर नंबर, 1 अपॉन एक्स का पावर नंबर, सिंगल एक्स, 1 अपॉन एक्स, रूट एक्स, याद आ रहा है? हाँ। कुछ भी एक ले लो एल्जेब्रिक का। सर आप डालो, हम आंसर बताते। अच्छा, मैं ले लेता हूँ, चलो रूट एक्स ले लिया, हाँ, ठीक है। और यहाँ 1 ले लेना पड़ेगा खाली जगह में, इसको रूट में बंद करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा, साइन से साइन इनवर्स बैलेंस रहेगा। और ये बन गया क्वेश्चन। चलो अब सॉल्यूशन पूरा आप बताते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स आगे अंडर रूट साइन स्क्वायर रूट एक्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे साइन इनवर्स, और बताओ। फिर साइन रूट एक्स। बिल्कुल सही, क्योंकि रूट स्क्वायर से हट गया इसलिए सिर्फ बचेगा साइन रूट एक्स। वेरी गुड शिल्पा। आगे रूट एक्स। बहुत अच्छे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन से बैलेंस। अब आगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये y और यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रूट x। बोलो रूट x की डेरिवेटिव। 1/2 अंडर रूट एक्स। समझा? हाँ, समझे ही होगा, तभी तो आप पूरा बोले, क्योंकि मैं तो सिर्फ लिख रहा था, बराबर। हाँ। अब आखिरी ऑप्शंस लेने जा रहे हैं, दूसरे वाले। जैसे कि फिर से माइनस है लेकिन s पहले है, तो s पहले वाला रहेगा सेक स्क्वायर। इसमें हम कुछ भी एक डाल देंगे, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल डालते 7 का पावर x, ठीक है। हाँ, और इसको बंद करके यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे tan इनवर्स और y, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि मैंने कहा था 9 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 8 हो गया। हाँ। बोलो मेरा फटाफट। tan इनवर्स अंडर रूट 10 7x minus 1। सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है tan स्क्वायर। हाँ, आगे 10 स्क्वायर 7 का पावर x। क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिर्फ tan 7 पावर x। हाँ, 7 का पावर x आगे थ्योरी स्टार्ट। with respect to x। आंसरिंग Differentiate with 7x 7। हाँ, 7x log 7। करेक्ट, खत्म, दिस इज द आंसर। विदाउट No sir। दिस इज द डेरिवेटिव। हाँ। ओके, Yes sir। आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 9th नंबर। 9th नंबर रूट, इस जगह रहेगा कोसेक स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे हम लोग, कोई एक डाटा ले लेता हूं मैं, रूट लॉग एक्स बाहर रहेगा कॉट इनवर्स। स्टार्ट, बोलते चलो। कोसेक स्क्वायर -1 कितना बनेगा? cot square log x। हाँ, अब रूट स्क्वायर से कैंसल, cot अंडर रूट log x उसके बाद कॉट इनवर्स कॉट से बैलेंस। रूट log x आगे differentiate with respect to x। एक्स का इम्पैक्ट आएगा रूट लॉग एक्स पे। बोलो हाँ, पहले रूट पे डेरिवेटिव, फिर लॉग की डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 1/2
2 log x 2 रूट लॉग एक्स, ये रूट तक हो गई। हाँ और ऊपर जाएंगे तो लॉग एक्स की, 1 upon x। समझा अच्छे से? हाँ दिस इज कंप्लीट इज द आंसर। ओके, हाँ सर। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपके इन चीज को यूज कर करना है। अब ऐसे प्रॉब्लम होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को। हाँ 9 क्वेश्चन मैं कराया, मैं 18 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ मैं इसकी फोटो दे दूंगा नीचे का, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है शिल्पा, बस इतनी ही है। 18 देने वाला था, डबल 9 ही कर लो, ठीक है? ओके सर। मैं इसी का स्क्रीनशॉट अभी फोटो सेंड कर देता हूँ। यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा सभी का। यस ओके बेटा, यस सर। अभी मैं 5 मिनट्स बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ, 5 से 10 मिनट्स में, ठीक है? ओके सर।